गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है वाटर प्लांट्स। तो आजकल बहुत सुंदर वाटर लिलीज़ खिल रखी हैं। तो चलिए आज इसी के ऊपर वीडियो बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे फ्लावर्स मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये जो फूल देख रहे हैं कितने प्यारे से, तो इन्हीं का आजकल ब्लूमिंग टाइम है। और दोस्तों, जब मैंने इनको लगाया था तो रिपोर्ट मैंने जब इनको किया था तो मार्च में किया था। शायद आपने मेरी मार्च वाली वीडियो देखी होगी। रिपोर्ट करते वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इनके राइजोम्स और ट्यूबर्स जो होते हैं वो लगाए थे। तो ये हार्डी वाली है जो आप पीच वाली देख रहे हैं और पिंक वाली देख रहे हैं, ये मेरी वाटर लिली हार्डी है। तो इसके राइजोम्स होते हैं दोस्तों, और जो ट्रॉपिकल होती है उसके बल्ब्स होते हैं यानी ट्यूबर्स होते हैं। तो उनको मैंने आपके साथ ही ग्रो किया था। तो आज चलते हैं। इसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो इनका ब्लूमिंग टाइम है वो है दोस्तों अप्रैल से अगस्त सितंबर लास्ट तक होता है, और बहुत सुंदर ये ब्लूम्स देते हैं। और 15 सितंबर के बाद दोस्तों इनकी फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो इसकी पत्तियाँ भी छोटी हो जाती हैं, और कई बार तो पत्तियाँ पूरी तरह से सूख भी जाती हैं। तो इनका डॉर्मेंट पीरियड आ जाता है। तो इस वक्त देखिए कितनी सुंदर इसकी जो लीव्स हैं बिल्कुल ग्रीन है और चमकदार है। तो इस वक्त बहुत अच्छा इसकी ग्रोथ होती है रहती है। जब आपके अगर डॉर्मेंसी में भी चले जाते हैं तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। फिर फरवरी मार्च से फिर वो दोबारा से उसकी लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों इसी तरह से ये जो वाटर लिलीज़ हैं चलती रहती हैं, और इनके जो लीव्स हैं इसमें कट का निशान जो आप ये देख रहे हैं यही इनकी पहचान होती है वाटर लिलीज़ की। और जो कमल होता है वो पूरी तरह से अरबी के पत्ते की तरह गोल होता है, और उसके ऊपर जो बूंद होती पड़ती है तो बिल्कुल वो टिक नहीं पाती, मैट फिनिश का होता है। तो बेसिकली कई बार होता है कि कोई मेरे घर आता है तो कहता है आपके घर में कमल हो रहे हैं, तो लेकिन ये वाटर लिलीज़ हैं। तो और दोस्तों इनकी सनलाइट की बात करूं तो इनको बहुत सनलाइट चाहिए होती है कमल को। लेकिन अगर वाटर लिलीज़ आपने लगाए हैं तो ये आपके यहाँ अगर 2, ढाई, 3 घंटे की धूप भी आती है तब भी वाटर लिलीज़ चल जाती हैं। और दोस्तों एक जो सनलाइट है ये तो मतलब आपको चाहिए ही इसके लिए। अगर आपके यहाँ बालकनी में या गार्डन में सनलाइट नहीं आती तो आप इसको फिर अवॉइड करिए, इसको प्लांट को फिर मत लगाइए। और बहुत सारे कलर्स आते हैं इसमें फ्रेंड्स, पिंक, पीच, पर्पल, येलो, बहुत सारे शेड्स के वाटर लिलीज़ होते हैं। तो इस तरह से ये जो वाटर लिलीज़ हैं इनके लगाए जाते हैं। अच्छा, सॉयल मिक्स की बात करूँ तो दोस्तों इसको चिकनी मिट्टी में आप लगा लीजिए। वैसे तो तालाब के किनारे की जो मिट्टी होती है या जिसमें नर्सरी के पौधे हमारे आते हैं उसमें अगर हम लगाएं तो ये भारी होती है मिट्टी और वो नीचे बैठ जाती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप गार्डन सॉइल 80% के करीब 80% ले लीजिए, 20% उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छे मतलब इसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और उसके बाद उनको आधी मिट्टी गमले में लेकर उसके ऊपर राइजोम रख के ऊपर उसमें मिट्टी डालिए। अगर ऊपर से हम थोड़ा सा करेंगे तो कई बार राइजोम हमारा ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर मैंने सैंड डाल दी थी, और उससे क्या है कि ये पानी बिल्कुल साफ़ रहता है और मिट्टी ऊपर नहीं आ पाती। ये जो पर्पल वाली आप देख रहे हैं वैरायटी, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग आती है, और मतलब 1-2 दिन बाद इसमें फूल खिलता ही रहता है। लेकिन जो ये पिंक वाली है और जो ये पीच वाली है ये हार्डी वैरायटी है। तो इसमें हफ्ते में 15 दिन में फूल आता है, लेकिन फूल जब आता है तो दिल खुश हो जाता है क्योंकि साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, मल्टी पेटल्स है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका फ्लावर का। तो दोस्तों इसी तरह से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और पॉटिंग मिक्स मैंने आपको बता दिया, सनलाइट आपको बता दी। अगर मैं इसकी मैन्योरिंग की बात करूं, क्योंकि हमें इसको मैन्योरिंग भी करनी पड़ती है, तो मैन्योरिंग के लिए आप NPK ले सकते हैं 3-4 ग्राम, और टिश्यू पेपर में उसकी एक छोटी सी पुड़िया बनाकर आप इसके पॉट के साइड में अगर डाल देंगे तो वो जो उसकी रूट्स हैं उसको सोक कर लेती हैं। या फिर आप 5-6 दाने DAP के ग्रैन्यूल्स जो आते हैं वो भी डाल सकते हैं साइड में, मिट्टी में दबा दीजिए उसको, तो वो बहुत ही अच्छे इसके लिए चलते हैं। और इसको फर्टिलाइज़ करते रहेंगे तो ब्लूमिंग भी बहुत ज़्यादा देता है दोस्तों। और अगर हम इसकी बात करें एल्गी की, वो प्रॉब्लम एक सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपने जैसे वाटर लिलीज़ लगाए हैं और सनलाइट आपके पानी पर डायरेक्ट पड़ रही है तो एल्गी की समस्या आ जाती है, काई की समस्या आ जाती है। तो आप उसके लिए इसमें वाटर प्लांट्स जैसे आप देख रहे हैं मैंने ऊपर से डाल रखे हैं तो वो भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो पानी है वो कवर हो जाएगा। उससे क्या ज़्यादा आपका पानी गर्म भी नहीं होगा। और इसमें आप फिशेस भी डाल सकते हैं,
जैसे मॉलीज़, गप्पीज़ वगैरह, तो उनको डाल दीजिए तो वो उस एल्गी को खा लेती हैं और जो फिशेस का वेस्ट होता है वो इनको फर्टिलाइज़ कर देता है। तो इस तरह से जो इनका इकोसिस्टम है बहुत अच्छा चलता है। मैन्योरिंग 1.5 महीने बाद पॉट से आप निकाल लीजिए इसको, और तब आप उसमें अगर ऑर्गेनिक की तरफ जाएँ तो आप कंपोस्ट डालकर उसको फिर उसी में सेट करके रख दीजिए। नहीं तो आप इस तरह से अगर आपको केमिकल फर्टिलाइज़र डालना है तो उसकी आप एक पुड़िया भी बना के डाल सकते हैं। एनपीके की दोस्तों ओवरडोज नहीं करनी है, नहीं तो पत्ते कई बार हमारे जल भी जाते हैं, इसलिए थोड़ा कम मात्रा में पहले आप दीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले कम ही डालिए और उसके बाद धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते रहिए। 1 साल बाद, 2 साल बाद ये मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 15 नवंबर से 15 मार्च का समय होता है ये थोड़ा सा डॉर्मेंट पीरियड होता है इसका, और फिर लास्ट मार्च से फिर इसमें पत्तियां शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है हमारा, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर इसका बढ़ता रहता है, तो उसी के हिसाब से हमें इसमें लीव्स और इसकी ग्रोथ नज़र आती है। तो अगर हम इसके पूरे मतलब अप्रैल से सितंबर तक के बीच में अगर हम एक एक महीने में या 1.5 महीने में इसकी 2-3 बार फर्टिलाइज इसको कर दें, मैन्योरिंग कर दें, तो हमारे जो ये प्लांट्स है बहुत अच्छे चलते हैं। दोस्तों मेरे से कई लोग बोलते हैं कि ये कितने का है या इसके क्या प्राइस हैं, तो कई बार अलग अलग जगहों पर इसके प्राइस डिफरेंट होते हैं। तो आपको एक नॉर्मल अलग अलग वेराइटी जैसे उसकी हाइब्रिड है या जो भी हार्डी है या ट्रॉपिकल है उसके अलग अलग रेट्स होते हैं। तो 600 रुपये से लेके 3000 रुपये तक के इसके रेट्स होते हैं। तो वो वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी के अलग अलग प्राइस होते हैं। तो आप इस तरह से इनको नर्सरी से जाके ले सकते हैं वाटर लिलीज़। और इनके जो फेसबुक पे भी आप अगर देखते होंगे तो ग्रुप्स बने हैं, आप उसको भी कोई भी जो रिलायबल है आप वहाँ से इसको ले सकते हैं और अपने पॉन्ड में लगा सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं छोटा सा पॉन्ड मैंने बना रखा है, ये मेरा वाटर टैंक था, उसी को मैंने काट कर इसमें ये लगा रखे हैं। तो दोस्तों इसमें मेरे 5-6 टब्स हैं और उनमें अलग अलग कलर की है। तो ये मैं साथ में आपको जो फ़ोटोज़ हैं इनकी अटैच कर देती हूँ कि कौन कौन से वाटर लिलीज़ मेरे यहाँ खिले हैं और कौन कौन से कलर्स आ रखे हैं। तो बहुत खूबसूरत कलर्स होते हैं दोस्तों। और सुबह सुबह एक मॉर्निंग सरप्राइज़ यही होता है गार्डन में आने पर जब वाटर लिलीज़ खिलती हैं कि कौन सा कलर खिला है। लेकिन लकीली आज 2-3 कलर इकट्ठे खिल गए हैं, तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक अच्छी सी छोटी सी वीडियो बना ली है। तो इसी तरह दोस्तों वाटर प्लांट्स अपने यहाँ आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही एक्सोटिक प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत फूल होता है और आप को ज़्यादातर लोगों के घर में ये नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अपने गार्डन में लगाया है तो बेहद खूबसूरत होते हैं और जो आएंगे आपके यहाँ वो भी खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों इनको जो लगाकर एक सुकून मिलता है वो एक अलग ही है। और कली देखिए कितनी बड़ी और मोटी है, ये हार्डी वाला है। तो इनके अलग अलग नाम होते हैं और बहुत सारे नाम होते हैं, तो ज़्यादा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोलोराडो, टीना, इस तरह की वैरायटीज़ मैंने भी ग्रो कर रखी हैं। अभी मैंने वाइट वाला भी लगाया हुआ है, स्नो वाइट, लेकिन वो अभी हुआ नहीं है मेरे यहाँ। और पिछले साल बहुत सारे फूल दिए हैं, कुछ तो अभी तक धीरे धीरे हो ही रहे हैं, कुछ खिल चुके हैं। और वो वाली वैरायटी में सिर्फ अभी लीव्स ही आ रही हैं, तो उसमें मैंने अभी फूल नहीं देखा है। इस तरह से ये देखिए पिंक वाला कितना खूबसूरत है। और मैं आपको अगर इसमें लीव्स पीछे मुड़ के दिखाया मैंने कि अलग अलग कलर्स होते हैं, जिस तरह फ्लावर्स के अलग कलर्स होते हैं दोस्तों, इसकी लीव्स से भी हम इसको पहचान सकते हैं। और ये हार्डी वाली की लीव्स एकदम गोल और थोड़ी फ्लैशी सी है। और ये वाली जो ट्रॉपिकल वैरायटी है, ये देखिए इसकी जो लीव्स है ये अलग है, थोड़े बड़े बड़े पत्ते आपको लाइट ग्रीन कलर के दिख रहे होंगे। तो इस तरह से इनकी जो लीव्स हैं उनके कलर्स भी अलग होते हैं। और मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फिशेस हैं मेरे इसमें टैंक में। तो इस तरह से मैंने कुछ मॉलीज़ और गप्पीज़ डाल रखी हैं, तो ये पूरी सफाई कर देती हैं दोस्तों पूरे वाटर टैंक की अच्छे से। और जो एल्गी की प्रॉब्लम है वो मुझे बिल्कुल नहीं होती। और साथ में कई लोग ये भी डरते हैं कि डेंगू हो जाएगा मॉस्किटो से या फिर मलेरिया हो जाएगा, तो जो ये गप्पीज़ होती हैं ये उनके लार्वा भी खा लेती हैं। तो हमारा जो टैंक है बिल्कुल साफ़ और अच्छे से कोई क्लीन रखती हैं ये, तो हमें इस तरह की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दोस्तों जो आपको मैं
इसका टाइम पीरियड तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से आजकल जो ये ब्लूमिंग टाइम है फुल ब्लूम पे हैं और बहुत खूबसूरत फूल हैं। इनको आप ज़रूर ग्रो कीजिए और इन बाद में आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा टैंक दिखाती हूँ, ये नाइट ब्लूमिंग वाली है मेरी और ये मैंने अभी नई लगाई है। तो देखिए नई लीव्स इसमें आ चुकी हैं। तो जब तक आपकी ये वाला इसका फूल खिला था, नेक्स्ट डे ही जब इसमें कली आई थी तो ये फूल खिल गया था दोस्तों, और अभी नई कली इसमें बन रही है। तो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कई बार हम ऐसी गलती करते हैं कि जैसे हम इसको नर्सरी से लाए, हमने लगा दिया और हमने एकदम फर्टिलाइज़ कर दिया। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जब तक उसमें से 4 पत्तियां ना निकल आएँ आप उसको फर्टिलाइज़ मत कीजिए, नहीं तो वो जो हमारा प्लांट होता है वो कई बार जल जाता है। और एक ये वैरायटी देखिए पर्पल कलर की कितनी खूबसूरत है। तो ये वाला जो मैं आपको टब दिखा रही हूँ इसमें मैंने डायरेक्ट जो मिट्टी डाल के इसको लगा रखा है इस वाटर लिली को। तो ये मुझे नर्सरी से ऐसा ही लगा हुआ मिला था, तो मैं सिंपल इसमें बस पानी डाल देती हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। तो देखिए ये फ्लावर्स जो है इसमें इस तरह से निकलते रहते हैं और इस वैरायटी में भी बहुत सारी ब्लूमिंग होती है। तो ये फूल तो आप देख ही रहे हैं पहले कि कितना खूबसूरत है, पर्पल विद येलो कलर का कॉम्बिनेशन है इसका, और साथ में इसकी और बहुत सारी कलियां बन रही हैं। ये इसके आपको बगल में नज़र आ रही होंगी, देखिए कलियां इसकी, और इस तरह से एक ये बड़ी सी कली बन गई है, एक इसके नीचे छोटी कली और भी है। तो इस तरह से ये देखिए कितनी छोटी सी ग्रोथ इसकी हो रही है। तो लगातार ये फुल ब्लूम देती हैं और मतलब फूल छोटा है लेकिन बहुत प्यारा। और एक आप ये देख रहे होंगे कितना खूबसूरत मेरा ये वाटर प्लांट है, इसे बोलते हैं जल कुंभी भी बोला जाता है दोस्तों, और वाटर हाइसिंथ बोलता है ये, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। और इसको आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए इसकी एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाई है, लेकिन आज सारे ही आपको वाटर प्लांट्स में दिखा देती हूँ। तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से जहाँ पर भी इसकी ग्रोथ होगी या अलग से इसमें स्टैम्प निकलती है, वहीं से मकड़ी के जाले की तरह इसमें रूट्स निकल आती हैं, और आप इसको यहीं से कट करके आप इसको फिर रिपोर्ट कर सकते हैं और नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लांट है ये ना पूरा का पूरा, जैसे हम छोटे पॉट में लगा रहे हैं तब तो कवर हो जाएगा, नहीं तो कई बार क्या होता है तालाब में इसको निकाल के फेंक देते हैं। इसको नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका बहुत ज़्यादा बढ़ता है ये, और ये पूरा ही जो वाटर प्लांट है ये पूरा ढक लेता है मतलब किसी भी तालाब को, और उसकी ऑक्सीजन रोक देता है। तो कई बार फिशेस वगैरह इससे मरने भी लग जाती हैं, इसीलिए इसको निकाल के फेंक देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है वाटर लेट्यूस, और ये देखिए कितना खूबसूरत है, बिल्कुल गोभी की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। और इसकी एक विशेषता है दोस्तों कि इसकी जो जड़ें हैं वो सारी काई जो होती है वो उसको अपनी जड़ों में ले लेती है, और आपका जो पानी है बिल्कुल उसको वाटर को क्लीन करने का काम करती है। तो इसी तरह से बहुत सुंदर प्लांट्स हैं वाटर के। अगर आपके पास वाटर लिलीज नहीं भी हैं तब भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए जो मेरे हाथ में है इसको मैं आप दिखा रही हूँ, ये है सेल्विनिया, और सेल्विनिया की लीव्स देखिए कितनी कर्ल्ड और मुड़ी हुई, कितनी खूबसूरत एक ये है। और ये इतना हार्डी पौधा है दोस्तों कि ये कभी मरता नहीं है। अगर आप इसका मैं एक लेके आई थी और उससे देखिए कितने सारे मैंने मेरा पूरा ही टैंक भर गया है, और मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी इसको दिया है, गिफ्ट किया है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी, और मैंने अपने सारे ही एक्वेटिक प्लांट्स हैं आपको दिखा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। ओके माय फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।